हाँ, तो फर्स्ट के बाद सेकंड देखते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, माइनस ऑफ एक्स होल रेज टू माइनस वन। सो अगेन फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो एफ डैश ऑफ एक्स, पहले फॉर्मूला लिख लो, डायरेक्टली मत अप्लाई करना, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो एफ ऑफ से एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो फॉर्मूला अगर हम लगाए सो से लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच, तो देखो यहाँ माइनस तो है, x की जगह x प्लस एच, x की जगह, हाँ तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ x प्लस एच, x की जगह लिख दिया, ओके, होल ब्रैकेट खत्म और रेज टू माइनस वन। देखो यहाँ पे गड़बड़ी ना हो जाए, यहाँ पर तुम माइनस वन पुट करोगे तो कुछ भी हो सकता है, ओके। इससे अच्छा है जहां पे x है वहां पे x प्लस एच लिख दो, और फिर माइनस है तो अलग से, इनवर्स है तो अलग से, ओके। तो वो पुट करने में थोड़ा ध्यान रखना। माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स तो जो है वही लिखेंगे, माइनस ऑफ एक्स होल रेज टू माइनस वन। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, ओके। इसको देखो और थोड़ा सा सिंपल रखना हो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस वन है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन माइनस ऑफ एक्स होल रेज टू वन हो जाएगा। अगर माइनस एक्स रेज टू माइनस वन है, वो नीचे जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो नीचे गया माइनस एक्स होल रेज टू प्लस वन। डन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा ये जो तुम्हें कंफ्यूजन थोड़ा बहुत अगर क्रिएट हो, वो अगर होगा तो वो क्रिएट यहाँ पर नहीं होगा। तो इसको भी फिर हम उसी तरह से लिख सकते हैं, कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी वन अपॉन है तो ये भी वन अपॉन में माइनस तो माइनस, और x की जगह सिर्फ मैं लिख देता हूं क्या, x प्लस एच। डन, ये फॉर्मूला, तो x की जगह x प्लस एच माइनस, अगेन ये तो हमारा जो था वही है, तो वन अपॉन से माइनस ऑफ एक्स। डन, समझ में आया। और होल डिवाइडेड बाय क्या था, h, तो यहाँ पर भी होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, h। ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। डन, ओके। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये x इधर आ जाएगा, देन यहाँ प्लस है तो साइन के साथ ये पूरा का पूरा उधर जाने दो, तो माइनस, ये माइनस अंदर भेज दो तो माइनस, और ये जाएगा तो माइनस h होल डिवाइडेड बाय h। तो प्लस x माइनस x कैंसल्ड, h कैंसल, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आया, माइनस वन। देख लो अगेन, पहले में भी आंसर क्या आया, माइनस वन, और दूसरे में भी आंसर क्या आया, माइनस वन। डन, किस में, मतलब ये न्यूमेरिकल में क्या है आंसर, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, एफ डैश ऑफ एक्स। फिर से कर लेते हैं, देखो एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ x प्लस एच होल रेज टू माइनस वन, मतलब ये जो है माइनस ऑफ x होल रेज टू माइनस वन, उसको ही मैंने लिख दिया वन अपॉन माइनस ऑफ x। तो उसको अगर हम लिखे x प्लस एच के फॉर्म में, तो वन अपॉन माइनस x की जगह x प्लस एच, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर वन अपॉन माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो ये और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये x यहाँ आ जाएगा, और ये जो ये पूरा टर्म है वो यहाँ, तो सही है ना, ये एलसीएम लिया तो वो तो हमने लिखा ही नहीं दिखाई दे रहा है, ओके। ये एलसीएम तो लिखना बाकी है, तो ये यहाँ गया तो ये x, और ये अंदर गया तो माइनस एक्स और माइनस एच, तो माइनस एक्स और माइनस एच, और जो एलसीएम है वो तो नीचे आएगा, नीचे h तो है ही, और h के साथ साथ दूसरा क्या है, दूसरा है एक तो x, और दूसरा है एक क्या, माइनस वन है, और दूसरा क्या है x प्लस एच, ये माइनस वन मतलब। डन, ओके। तो ये h कट हो गया है, ये h और ये h तो कट हो गया है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन में ही था, ओके। सो फाइनली रहा क्या, ऊपर माइनस वन है और यहाँ पर भी माइनस वन है, तो माइनस वन क्या हो गया, प्लस हो गया, ओके। अब अगर तुम लिमिट पुट कर दो तो क्या होगा, h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर 0 पुट करो, ये तो सब वन अपॉन में ही है, तो यहाँ वन अपॉन, अभी ये x की जगह x, और यहाँ पे x की जगह x और h की जगह 0, तो क्या आया, वन अपॉन x इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। डन, ओके।
देखो कितना छोटा सा स्टेप रह गया था हमारा। एलसीएम तो हमने ले लिया, लेकिन जो है एलसीएम लिया वो लिखना रह गया। अंडरस्टूड, अच्छा हुआ देख लिया हमने पीछे। डन, ओके। तो ये फर्स्ट का सेकंड था। देन फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट का 1 2 3 f of x is equals to say sin of x plus 1, ओके। सो और यहाँ ये तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो हम डायरेक्टली यहाँ पे हम क्रॉस चेक भी कर सकते थे अगर करना होता तो, कि ये एक्चुअली में क्या है 1/x है, तो 1/x का ये -1 है, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x², तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/x² आंसर आना चाहिए, वो आ गया। ये तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं ना, ओके। तो डायरेक्टली ही हमें पता चल जाएगा सही किया है या नहीं। से sin x + 1, तो अगर डायरेक्टली देखो हमें आंसर पता करना हो तो f' का आंसर क्या आएगा, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, तो cos of x + 1, और जो x है उसका फिर से करो, तो x का 1 और 1 का 0, तो कुछ करना ही नहीं है। सो ये आंसर आएगा cos of x + 1, लेकिन हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। सो से f' is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x whole divided by h, ये है हमारा फॉर्मूला, ओके। दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। डन। अब वैल्यू पुट करो, तो x जहां x हो वहां पे x plus h, तो sin of x plus h plus 1 माइनस ये जो ये है वही sin of x plus 1। डन, ओके। होल डिवाइडेड बाय h, सिंपल है, ओके। नाउ ये किसका फॉर्मूला आया, sin a माइनस sin b, याद है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला sin a माइनस sin b, टू साइन, देखो अगर प्लस होता तो साइन कॉस होता, और अगर माइनस है तो कॉस साइन है। सो 2 cos a plus b by 2 x plus h plus 1 a plus b by 2 into sin a minus b by 2, a minus b, तो ये माइनस x और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस b है तो माइनस अंदर भेज दे रहा हूं, तो -x - 1 डिवाइडेड बाय 2 a minus b by 2 होल डिवाइडेड बाय h। याद आया फॉर्मूला, ओके। तो क्या हुआ देखो आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos इनटू ब्रैकेट से x प्लस x कितना हो गया 2x, और ये 1 + 1 2, तो 2x + 2 + h, ऐसा हुआ 2x + 2 + h होल डिवाइडेड, यह है। और यहाँ पर क्या है sin ऑफ -x + x तो गया, और -1 + 1 भी गया, तो sin ऑफ h by 2 है, और होल डिवाइडेड बाय h है। डन, ओके। अब वो कन्वर्जन हम कर सकते हैं क्या, h by 2 को मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया हमने, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है कौन सा, लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब लिमिट h by 2 टेंड्स टू 0, लिमिट h by 2 टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h by 2 अपॉन h by 2, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 1। याद आया क्या था हमारा फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x, यहाँ h है तो साइन ऑफ h अपॉन h इज इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला था। तो हमारा ये h by 2 है, तो यहाँ पर भी h by 2 बनाने के लिए हमने ये 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हो, अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो h by 2 टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 by 2 भी क्या आ जाएगा 0, तो हम h टेंड्स टू 0 का h by 2 टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। वो स्टेप तुम्हें बताना पड़ेगा, इसको तोड़ दो, एक लिख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 2x + 2 + h डिवाइडेड बाय 2, ये एक हो गया, और दूसरा लिमिट h by 2 टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h by 2 अपॉन h by 2, और 2 इसके साथ रखो, इसके साथ, किसी के भी साथ। डन, वो स्टेप लिखना पड़ेगा। वो स्टेप लिखने के बाद ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 1, तो रहा क्या सिर्फ ये वाला टर्म रहा, और वो वाले टर्म में अब तुम h की जगह 0 पुट कर दो, तो यहाँ h की जगह अगर हमने 0 पुट कर दिया
तो क्या होगा, h की जगह 0 पुट कर दिया तो 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और अगर 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, वो 2 और ये 2 गया, ये 2 और 2 गया, h तो क्या हो गया है 0, h टेंड्स टू 0 में h 0 हो गया। ये स्टेप्स में लिख नहीं रहा हूँ, मिसलेनियस है, हमने इसके पहले सब कर लिया है, या लिखूं, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो ये 2 कॉमन निकल लिया, वो 2 ये नीचे वाले के साथ कट हो गया और h का 0 वैल्यू रख दिया, तो यहाँ पे x प्लस 1 आया, तो आंसर आ गया मेरा cos ऑफ x प्लस 1। तो यही था, देखो हमारा आंसर cos ऑफ x प्लस 1। पक्का समझ में आया? क्या क्या फॉर्मूला यूज किया हमने? सबसे पहले ये आया था, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया, लिख देता हूँ, साइन ऑफ से a माइनस साइन ऑफ b, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, ये फॉर्मूला यूज करके हम ये स्टेप्स लाए। अब ये स्टेप्स में जो कट हो रहा है वो कट कर दिया, तो इतना रहा। अभी यहां पर क्या सा फॉर्मूला यूज किया, दिस वन, ये कैसे 1 हो गया, यहां मैंने h को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये h बाई 2 था। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर साइन के अंदर जो हो वही नीचे होना चाहिए। देखो साइन के अंदर h है, वहां नीचे होना चाहिए और लिमिट भी उसकी होनी चाहिए। तो साइन के अंदर h बाई 2, यहाँ भी h बाई 2, तो ये तो पूरा आ गया डिट्टो। अभी ये लिमिट इसको भी लगेगी, इसको भी लगेगी, सबको लगेगी। ओके, तो इसको जब लगाएंगे तो h टेंड्स टू 0 को हम h बाई 2 टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। अगर मैंने h को डिवाइड बाई 2 किया तो 0 को भी डिवाइड बाई 2 करो, तो h को डिवाइड बाई 2 किया तो h बाई 2 हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0 ही रहेगा। दैट मीन्स आई कैन राइट h टेंड्स टू 0 with I can replace with the h by 2 tends to 0। तो वो मैंने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा लिमिट h by 2 tends to 0 साइन ऑफ h by 2 अपॉन h by 2, ऐसा बना, और इसके लिए मैंने लिख दिया 1। जो बाकी बचा ये है, ये 2 था, ये 2 के साथ कैंसल्ड हो गया, और यहाँ पर 2 कॉमन निकल गया, यहाँ से कैंसल्ड हो गया, सिर्फ h है, h की जगह 0 पुट करो, तो यहाँ पे बाकी बचा x प्लस 1। दैट इज अवर आंसर। डन? पक्का? ओके, तो ये था हमारा कौन सा, थर्ड वन, और लास्ट वन देखते हैं फर्स्ट का फोर्थ वन। अब देखो यहाँ पर cos ऑफ x माइनस पाई बाई 8, ये क्या है हमारा f ऑफ x। तो सिंपली तुम्हें आंसर पहले ही पता कर लेना हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लो। सो f डैश ऑफ x क्या मिलेगा तुम्हें, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस ऑफ साइन x माइनस पाई बाई 8, और जो अंदर है x उसका करना पड़ेगा। अगर सिंपली x होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन x नहीं है, x माइनस पाई बाई 8 है, तो उसका फिर से करना पड़ेगा। तो x का क्या हो जाएगा 1, और पाई बाई 8 तो कांस्टेंट है उसका 0, तो कुछ आएगा ही नहीं, यही आंसर आएगा तुम्हारा। डन? तो ऐसा आंसर आएगा, हमें पहले से पता चल गया। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते हैं, तो से f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ, से f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई h। डन? ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h, तो जो है वहां पर ही cos ऑफ x की जगह x प्लस h माइनस पाई बाई 8, और माइनस फिर से cos ऑफ x माइनस पाई बाई 8 होल डिवाइडेड बाई h। डन? पक्का समझ में आ गया? ओके, नाउ अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, cos a माइनस cos b। ओके, तो 3 तो हमने यूज कर लिए, चौथा है, याद आ गए सारे? निर्भय बोलो तो सारे, cos a प्लस b, cos a माइनस b, sin a प्लस b, sin a माइनस b, सेम जैसे ही तो है। चार ही तो है, सारे कहाँ, सारे तो 22 है। टीशा याद है तुम्हें? माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2, और अगर बीच में प्लस होता तो 2 cos cos। पक्का? पक्का। अच्छा, और अगर sin a प्लस sin b ऐसा होता तो, sin a प्लस sin b ऐसा होता तो sin cos,
2 साइन कॉस, करेक्ट। और साइन ए माइनस कॉस, साइन ए माइनस साइन बी ऐसा होता तो 2 cos sin. हाँ, रहे याद, एक बार रिपीट कर दूं फिर से। पहला अगर साइन प्लस साइन है मतलब साइन ए प्लस साइन, ये हमने याद भी रखे थे, याद हो तो 1.5 घंटा हमने सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखा था। ओके, इसीलिए हमें इतना इंपॉर्टेंट है। साइन ए प्लस साइन बी तो वो होगा 2SC, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। अभी अगर साइन ए माइनस साइन बी होता तो क्या हो जाता, 2CS हो जाता। तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी बाई 2, जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में यूज किया कहीं पर, यहाँ पर ये रहा। डन। फिर आता है cos a प्लस cos b, तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2। और फिर आता है cos a माइनस cos b, तो -2SS, -2, ये एक ही ऐसा है जिसमें -2 आता है, बाकी सब में 2 आता है, लेकिन cos a माइनस cos b में क्या आता है, -2SS, तो -2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू sin a माइनस b बाई 2। याद रह गए निर्भय, रह गए तो याद रखो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ बार बार। ओके चलो, लिमिट एच को पहले लिख लेता हूँ। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b, उसका फॉर्मूला है -2 sin ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाई। डन, समझ में आ गया, पक्का? ओके, सो -2 ये फॉर्मूला है। अब ये मेरा a है और ये मेरा b है, सो क्या होगा, -2 साइन ऑफ a प्लस b बाई 2, ये a है तो लिखो x प्लस h माइनस पाई बाई 8। ये a प्लस है तो ब्रैकेट रखने की जरूरत नहीं है, x माइनस पाई बाई 8। ओके, होल डिवाइडेड बाय 2, a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस b, x प्लस h माइनस पाई बाई 8। और माइनस, देखो a माइनस b है तो यहाँ पे अभी मैं माइनस रखूंगा तो साइन चेंज हो जाएगी, -x और प्लस पाई बाई 8, प्लस हो गया, वन होल डिवाइडेड बाई 2। डन। और इसके डिवाइडेड बाई h तो है ही, ये तो हमने cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाया। अब जो कट हो रहा है वो कट कर दो। क्या कट हो रहा है, देखो ये x तो कट नहीं हो रहा है, ये पाई बाई 8 भी कट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कट हो रहा है। यहाँ पर x और x कट हो गया है, पाई बाई 8 भी कट हो गया है। डन। तो रहा क्या, सिर्फ और सिर्फ h बाई 2। ये अगेन यहाँ पे हम वही कन्वर्जन कर लेंगे, h बाई 2 यहाँ और 2 से मल्टीप्लाई। डन। तो ये बन गया हमारा लिमिट h बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h बाई 2 अपॉन h बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, जो हमने इसके पहले वाले में भी यूज किया। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, यहाँ से क्या बन जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लिमिट लिखूं ना डायरेक्टली, समझ में आ रहा है ना, लिमिट h बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h बाई 2 अपॉन h बाई 2, इसका आंसर है 1। ये फॉर्मूला है, हमने यही चैप्टर में सीखा, तो ये पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा 1। ये जो 2 है वो 2 ये 2 के साथ कट हो गया है। डन। तो यहाँ पर ये जो बचा है उसका करो, ये जो बचा है उसमें क्या क्या है, हाँ तो उसमें है साइन, ये माइनस भी है, माइनस लिखो चलो तो माइनस साइन क्या है अंदर, x प्लस एक्स 2x माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 एंड माइनस पाई बाई 8, तो -2 पाई बाई 8 ऐसा होगा, वो 2 नीचे कट हो जाएगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा, करेक्ट। तो माइनस पाई बाई 4 आंसर आएगा, तो उसका आंसर आया माइनस पाई बाई 4। समझ में आया क्या किया, फिर से बता रहा हूँ, माइनस पाई बाई 8 एंड माइनस पाई बाई 8, तो ये क्या हुआ, -2 पाई डिवाइडेड बाई 8 ऐसा हुआ। ये 2 यहाँ से कट हो गया तो माइनस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4 आ गया। और ये एक h है तो वो एक h ये रहा, ओके। एंड होल डिवाइडेड बाई 2 है यहाँ पर। डन। ये तो गया नीचे से और ये यहाँ, बस कुछ इतना ही है हमारे पास। ओके, नाउ ये लिमिट के साथ है, लिमिट h टेंड्स टू 0, इतना आया। अब पुट कर दो 0, तो अगर 0 पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन, ये h तो क्या हो गया 0, तो रहा क्या, सिर्फ इतना ही रहा। तो क्या रहा तुम्हारा, देखो
2 यहां से हम 2 निकाल रहे हैं कॉमन, 2 कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहां से अगर 2 कॉमन निकाला तो अंदर रहा क्या, x। डन। यहां से अगर 2 कॉमन निकाला, अभी -π/4 में से 2 कैसे कॉमन निकलेगा, तो फिर से वही चीज, -π/4 में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं तो है ही नहीं और फिर भी कॉमन निकाला तो मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 और मैंने 2 को बाहर निकाल लिया। डन। अब देखो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 कट, तो -π/4 आ गया फिर से। ओके, तो 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा, -π/8 बचा। समझ में आया, 2 कॉमन निकाल लिया ये बाहर वाला, तो यहाँ पे -π/8 बचा। अरे सिंपली ये जो था वही है, -2π/8 है, उसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो -π/8 बचा ना। डन। ये हमने किया ही नहीं, जैसा था वैसा ही, ऐसा याद रखो। तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो -π/8 बचा, तो यहाँ पे क्या बचा, -π/8। 2 कॉमन निकाल लिया था, होल डिवाइडेड बाय 2। डन। ये 2 कट हो गया, तो रहा क्या, माइनस ऑफ साइन x -π/8। तो यही आंसर है, देख लो, माइनस ऑफ साइन x -π/8। ये रहा वहीं देख लो ना ऊपर। ओके, समझ में आया, पक्का। तो हमने 4 न्यूमेरिकल किए, उसमें 2 तो ट्रिग्नोमेट्री के थे और सारे के सारे डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स हमने किससे किए, फर्स्ट प्रिंसिपल से किए। अंडरस्टूड, पक्का। ओके, देख लो, अच्छे से प्रैक्टिस करना। न्यूमेरिकल्स छोटे हैं लेकिन अगर आएंगे तो छोटे हैं, नहीं तो एक ही स्टेप के बाद में रह जाएगा अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है तो। डन। हो गया टाइम 6:30। अभी ये हालत है तो समझ में क्या होगा। ओके, तो ये फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। समझ में आ गया, क्या हुआ, नींद आ रही?